चांदी में मुनाफा वसूली दिख रही है। कल तो हमने 1,15,000 के ऊपर की तेजी दिखी थी, एक जबरदस्त रैली। वहां से ये भाव अब नीचे आते जा रहे हैं। क्या गिरावट और बढ़ सकती है, या आज गोल्ड का दिन है, गोल्ड चलेगा, यूएस सीपीआई नंबर भी आने वाले हैं, क्या वो गोल्ड के फेवर में रहने वाला, यही आज चर्चा करेंगे। सबसे पहले हमारे साथ 3 मेहमान हैं जो आज आपकी मदद करेंगे। अजय केरिया हैं, एमडी और रिसर्च हेड हैं केरिया कमोडिटी के। भावी पटेल हैं, सीनियर रिसर्च एनालिस्ट हैं ट्रेडबुल सिक्योरिटीज़ से, और साथ ही अनिंद बैनर्जी हैं कोटक सिक्योरिटीज़ से, और मैं विश्व मोहन हूँ। शुरुआत कर लेते हैं कमोडिटी मार्केट की। लेकिन आपके पास आए उससे पहले जो भी किसान हमें अभी देख रहे हैं उनकी जानकारी के लिए बता देता हूं कि अगर आपके पास कोई भी परेशानी है, कोई भी दिक्कतें हैं, तो आप हमसे शेयर कर सकते हैं। हमारा नंबर है 9136934065। इस नंबर पे आप अपनी खेती किसानी से जुड़ी हुई जो भी परेशानियां हैं हमें भेज सकते हैं। वीडियो बनाकर मैसेज के जरिए आप भेजें। आपकी परेशानियों को हम अपने प्लेटफॉर्म के जरिए दिखाएंगे ताकि आपकी आवाज़ सरकार तक पहुंचे, पॉलिसी मेकर्स तक पहुंचे, और देश की लोगों को समझ में आए कि आपके पास क्या क्या दिक्कतें हैं, आपकी परेशानियां क्या हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। हम बात कर रहे हैं गोल्ड और सिल्वर की। केरिया जी, चांदी कल के सत्र में 1,15,000 के ऊपर का नया रिकॉर्ड बना। वहां से 3,000 रुपये तक की गिरावट आ चुकी है। और गिरने दे चांदी को, फिर खरीद लें कि इतनी ही गिरावट के बाद आप खरीद लेना चाहिए? नमस्कार। नमस्ते सर। देखिए विश्व की अगर हम बात करें तो कल का दिन काफी बड़ा था, क्योंकि अब तक तो सोने में लाइफ टाइम हाई हमने मल्टीपल टाइम डोमेस्टिक मार्केट में बनते हुए देखा है, इंटरनेशनल में बनते हुए देखा, लेकिन चांदी अभी भी अगर हम देखें तो इंटरनेशनल के जो $50 का लेवल 1980 में 2011 में देखा, अभी भी वहां पे अचीव नहीं हुआ। जबकि कल हमने 3950 का लेवल होते हुए देखा। डोमेस्टिक मार्केट में 1,15,000 का लेवल क्रैश टच कर गया। हाँ, यहाँ से मुझे लगता है कि थोड़ा बहुत प्रॉफिट बुकिंग देखने में मिल सकता है, इसलिए थोड़ा वेट करना चाहिए। उसके 3-4 कारण है। पहला, 10.5% की सबसे बड़ी गिरावट 50 सालों में जो डॉलर इंडेक्स में आते हुए देखी फर्स्ट हाफ में। अब यहाँ से डॉलर इंडेक्स रिकवर कर रहा है। जहां पे हमने 96.20 का लो देखा था, अब 98 के ऊपर आना स्टार्ट हो चुका है। तो सामने इन्फ्लेशन के नंबर भी है, कुछ कंसर्न्स बने हुए हैं डोनाल्ड ट्रंप और फेड मेंबर्स के बीच में, टैरिफ को लेकर भी चिंताएं बनी है। तो ये सब चलते मुझे लगता है कि थोड़ी सी अनसर्टेनिटी अगले 2-3 दिनों में और ज्यादा क्लियरिटी दिखेगी। बट हाँ, एक बार मुझे लगता है कि 1.15 का जो टॉप बना है एज ऑफ नाउ, वो टूटने में थोड़ा सा डिफिकल्टी आएगी, क्योंकि लगभग साइकोलॉजिकली $40 के करीब इंटरनेशनल में जा चुका है। इसी के चलते थोड़ा सा मुझे लगता है कि आज ऑलरेडी मार्केट में करेक्शन मोड है। यहाँ पे आप सिल्वर मिनी में 1,13,000 का पुट लीजिए 2600 रुपए में, 2200 का स्टॉप लॉस लगा के चलिए। आज इनिशियल गिरावट रह सकती है, जिसके चलते पुट की वैल्यू 3400 तक चली जाएगी। फ्यूचर में थोड़ा सा कंसर्न इसलिए भी क्योंकि वॉलिटिलिटी एक्सट्रीम है, दिन में 2-2 ढाई-ढाई हजार रुपए की तेजी मंदी हो रही है। बट मुझे लगता है चांदी में 1,12,800 का एक अच्छा लेवल है। यहाँ पे आप बिकवाली कर सकते हैं। स्टॉप लॉस 1,13,800 का लगाइए। नीचे में 1,11,500 तक के लेवल मिलेंगे। बट यस, कल के हाई के बाद एक प्रॉफिट बुकिंग मुझे लगती है चांदी में आते हुए दिखाई दी। आप बताइए भाविक, आपकी राय क्या लग रही है? आज कौन किस काउंटर पे आज ज्यादा बेट लगाना चाहिए, सोना या चांदी? बुलियन में आपकी प्रेफर्ड बेट क्या है? गुड मॉर्निंग विशु जी। गुड मॉर्निंग देखिए सर। बुलियन में आई थिंक मेरे ज्यादा प्रेफर्ड बेट सोना ही रहेगा। ठीक है, चांदी में हमने देखा 2 ट्रेडिंग सेशन फ्राइडे और मंडे को लगातार बहुत स्ट्रॉन्ग अप मूव देखा है। और आई थिंक इसका एक रीजन वो भी हो सकता है कि फ्राइडे को यूएस ने मेक्सिको पे 30% टैरिफ लगाई है, और हमें पता है कि मेक्सिको है जो सबसे ज्यादा सिल्वर प्रोड्यूस करता है, और अगर यूएस भी देखे तो वहां से इंपोर्ट कर रहा है। हालांकि अभी जो यूएस कनाडा और मेक्सिको की जो ट्रेड एग्रीमेंट है उसमें सिल्वर के इंपोर्ट पे अभी कोई ड्यूटी नहीं है। बट शायद जैसे कॉपर पे लगाई थी, ऐसे लोगों को वो भी कंसर्न है कि अगर सिल्वर पे लगाएंगे तो वो शायद उसकी वजह से प्राइसेस अप हो जाएंगे। इसीलिए हमने फ्राइडे और मंडे को इतनी लगातार तेजी देखने को मिली। आज के दिन थोड़ा मुझे लग रहा है शायद और प्रॉफिट बुकिंग एक्सपेक्टेड है, इसलिए आज सिल्वर में मुझे लग रहा है कि थोड़ा अवॉइड ही करना चाहिए। बट सोने में अभी भी अगर देखें तो तेजी बनी हुई है। ये ट्रेड टैरिफ की जो चिंता है वो कंटिन्यू हो रही है, तो सोने में 98,000 का जो कॉल ऑप्शन है वो बाय करके चल सकते हैं। मिनी का थोड़ा गिरावट आता है 900 के करीब 1350 के टारगेट के लिए, और 700 का स्टॉप लॉस रहेगा। शाम के सत्र में यूएस की जो इन्फ्लेशन के भी नंबर आने वाले हैं, उसकी वजह से भी हमें थोड़ी और वॉलेटिलिटी देखने को मिल सकती है। बट मॉर्निंग सेशन में लग रहा है कि सोने में थोड़ी ज्यादा तेजी हो सकती है।
ओके, तो मॉर्निंग में यहाँ पे सोने में आपको ज़्यादा तेजी लग रही है। अनिंद सर, आप बताइए आपकी राय, गोल्ड और सिल्वर आज कहाँ फोकस करना चाहिए? हाँ, नमस्कार विश्वमोहन जी। एम आई ऑडिबल? जी जी बिल्कुल आ रही है आवाज़ सर। यस। देखिए, लास्ट कुछ हफ्तों से हम लोग सिल्वर में काफी तेजी में थे, क्योंकि जब वो कंसोलिडेट कर रहा था 1,07,000 के नीचे, मतलब $36.50 के आसपास, तब ये व्यू था कि 1,15,000 1,16,000 तक ये आ सकता है, तो वो प्ले आउट किया है। तो फिलहाल चांदी में एक कंसोलिडेशन चाहिए, क्योंकि बेस्ट टाइम हाँ होता है चांदी में लॉन्ग करने का जब ये कंसोलिडेट करे। तो 1,11,000 या 1,11,500 तक ये आ सकता है नीचे, और वहां पे फिर फ्रेश लॉन्ग बनता है। तो आज के लिए सोना सही रहेगा। मैं भाविक से सहमत हूँ कि सोना एक स्टेडीली ऊपर जा रहा है, चांदी की तरह इतना वॉलेटाइल वो है नहीं। तो आने वाले दिनों में 99,000 तक भी सोना जा सकता है। तो थोड़ा सा डिप में 97,500 के आसपास या 97,600 के आसपास बेटर एंट्री लेवल इसमें होगा। 97,000 के नीचे स्टॉप लॉस लगाकर, तो पोजिशनली एक हफ्ता का ऐसा व्यू लेके कोई अगर एक्सप्रेस करता है तो बेटर होगा। इंट्राडे में भी सोना सही रहेगा, चांदी में थोड़ा सा वेट करना चाहिए। ये राय आपकी तरफ से आ रही है। क्रूड की चाल आज कमज़ोर दिख रही है, और ट्रंप ने जिस तरह से 100% टैरिफ की धमकी दी है रूस को, और कहा है कि 50 दिनों में युद्ध खत्म नहीं हुआ तो रूस पर 100% टैरिफ लगेगा। क्या किरिया जी, इस खबर का क्या असर होगा क्रूड पर? क्रूड की चाल को आप आगे कैसे देख रहे हैं? कच्चे तेल की अगर बात करें तो 2025 अपनी सप्लाई के लिए जाना जाता है, और मैं बार बार कह भी रहा हूं कि ऊपर में 83 का लेवल छुआ जरूर था जनवरी में, बट वो टूटा नहीं है। जियोपॉलिटिकल कंसर्न्स की वजह से हमने देखा प्राइसेस वापस 80 के ऊपर गए, बट सस्टेन नहीं कर पाया। यहाँ पे मुझे लगता है कि देखिए, डोनाल्ड ट्रंप का जो ये एक्शन है वो काफी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि 50 दिन का जो सीज फायर की मोहलत दी है, इसके बाद डोनाल्ड ट्रंप भी जिद्दी है, और हम जानते हैं कि रशियन प्रेसिडेंट भी रिस्क लेने से डरते नहीं है। बट आई थिंक ये कहीं ना कहीं एक सीज फायर की तरफ हम बढ़ते हुए दिखेंगे। अगर ऐसा होता है तो कच्चे तेल में गिरावट रहेगी, उसी के चलते आज भी हम देख रहे हैं प्राइसेस में गिरावट है। तो आई थिंक 70 के ऊपर सस्टेनेबल नहीं दिखाई दे रहा है। तो आज के दिन मुझे लगता है 57-60 के करीब बेचिए, 58-60 का स्टॉप लॉस लगाइए। डाउन साइड में भी गिरावट है, जो नीचे में मुझे लगता है 56-50 तक का लेवल मिल जाएगी। लेकिन ऑप्शन एक बेहतरीन विकल्प रहता है यहाँ पे, जहां पे आपको 58 का पुट लेके चलना है 100 रुपए में। स्टॉप लॉस रहेगा 50 का, और टारगेट 180 तक रहेगा। कुल मिलाकर ब्रेंट 70 के ऊपर टिकता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। ब्रेंट आपको 70 के ऊपर टिकता हुआ नहीं दिख रहा है। आप बताइए अनिल जी, किस तरह से जिस तरह के डेवलपमेंट हुए हैं क्रूड में, क्या और कुछ गिरावट की संभावनाएं हैं कच्चे तेल में, या वापस से रिकवरी दिखेगी? एक्चुअली फंडामेंटली अभी बोथ आपका बेरिश और बुलिश फैक्टर्स काफी अच्छे तरह से बैलेंस्ड है। तो ये सिचुएशन में मार्केट एक रेंज में जाना चाहिए। लास्ट टाइम जब ये 5500 और 5700 के बीच था और वो टूटा था लास्ट वीक, तो हम लोगों का व्यू था कि 6000 तक ये आ सकता है, जो प्ले आउट किया। उसके बाद वापस ये 5700 के आसपास आ चुका है। जो पहले रेजिस्टेंस था वो सपोर्ट है। तो नेचुरली यहां से हो सकता है 5800 या 5850 तक ये बाउंस करे। तो इंट्राडे में बाय ऑन डिप्स का सलाह रहेगा 5680 के नीचे स्टॉप लॉस लगा के। अगर कोई पोजिशनली ट्रेड करना चाहता है इन क्रूड, तो ये एक अच्छा अपॉर्चुनिटी है शॉर्ट स्ट्रैंगल करने का। जैसे आपका 5300 और 6000 का जो कॉल और पुट है अगस्त कॉन्ट्रैक्ट का, वो करीब करीब आपका अभी 206 रुपए के आसपास है प्रीमियम। तो 300 रुपए के ऊपर स्टॉप लॉस लगा के शॉर्ट स्ट्रैंगल किया जा सकता है, क्योंकि ये मार्केट अभी फाइनली बैलेंस्ड है, तो रेंज में रहना चाहिए। आपकी राय भाविक, क्या यहाँ पे ट्रेड में किस तरह के मौके दिख रहे हैं? अगर ऑप्शंस में कुछ मौके हो तो वो भी बताइएगा। देखिए, मैं भी बैनर्जी साहब से थोड़ा सहमत हूँ कि अगर हम फंडामेंटल देखें तो दोनों बैलेंस है, कि जहाँ पे ओपेक प्लस प्रोडक्शन बढ़ा रहा है, बट अगर हम कंजम्पशन देखें तो यूएस इंडिया की कंजम्पशन स्ट्रांग है, और अभी थोड़ा फिजिकल टाइटनेस भी है। तो इसकी वजह से जो ज़्यादा सप्लाई हो रही है वो मार्केट एब्जॉर्ब कर रहा है, तो उसकी वजह से हमें ज़्यादा गिरावट नहीं देखने को मिलेगी। ये जो रशिया और यूक्रेन के जो सीज फायर की 50 डेज की है, वो अभी मार्केट ने इतना किया है, तो वो देखना पड़ेगा कि पुतिन जो है वो कितना ले रहा है।
ओवरऑल मुझे लग रहा है कि यहाँ पे भी हम देखेंगे तो एटलीस्ट एक रेंज बाउंड ही रहेगा, जहाँ पे ऊपर भी मुझे ज्यादा नहीं लग रहा है और नीचे भी नहीं लग रहा है, बट 5700 का एक स्ट्रिक्ट अच्छा सपोर्ट है। अगर 5700 एमसीएक्स में ब्रेक हो रहा है तो मुझे लग रहा है थोड़ी और गिरावट आ सकती है। एक बार 5700 के नीचे जाता है तो 5700 का जो पुट ऑप्शन है वो कहीं ना कहीं बाय कर सकते हैं अराउंड 100 के टारगेट के लिए, और 35 का स्टॉप लॉस रहेगा। बट 5700 के नीचे जाता है तो ही मैं शॉर्ट की रिकमेंडेशन दूंगा। ओके, तो ये राय आपकी तरफ से है। चलें, नेचुरल गैस में आज के सत्र में गिरावट है 2.25